बैठ जाओ। तो आज का टॉपिक तुम देख ही सकते हो, क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं अंशु? प्रेजेंट के कितने टेंस है टोटल? 4 है। और ये कौन से नंबर पर आता है, किसी को आइडिया है? चौथे पर आता है, इतना तुम्हें बता दिया। तो हर टेंस की तरह ज़्यादातर जो तुम्हें पता है, मैं कोई भी टेंस बताता हूँ तो शुरू में थोड़ी बहुत ही ड्राइंग करूँगा हमेशा की तरह। मान लो एक रोड है, ठीक है, यहाँ पर रेस लगेगी, रेस नहीं लगेगी, सिंपल एक रोड है, इसको तुम बोल दो स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। और एक गाड़ी है यहाँ, सॉरी, इस पर चलेगी, ठीक है। अब तुम्हारा काम पता क्या है? तो मेरे लिए मान लो कि ये जो गाड़ी है ना, या ये जो एरिया है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, इसको पास्ट मान लो। पास्ट तो तुम्हें पता ना, जो निकल गया, जो चल रहा है, जो निकल गया। और ये जो है एरिया जहाँ पर तुम्हारी गाड़ी चलेगी, ये रोड है तुम्हारा, इसको मान लो प्रेजेंट। पास्ट के बाद आया प्रेजेंट। और जो तुम्हारी गाड़ी है, इसको मान लो एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी जो तुमने काम किया, जो किया था, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पता क्या बोलता है? पास से तुम्हारी गाड़ी निकली, कहाँ से? पास से तुम्हारी गाड़ी निकली, और प्रेजेंट पर क्या होगा? प्रेजेंट पर रुकेगी कि चल रही है? चल रही है। यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिनको नहीं पता लगा, पास से तुम्हारा एक्शन शुरू हुआ, जैसे ये गाड़ी निकली, रोड पर निकल गई, प्रेजेंट पर, ये रुकेगी नहीं, अभी भी चल रही है। एग्जाम्पल दूँ, मान लो तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो, इसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो तुमने पढ़ना, अभी तुम सेकेंड ईयर में हो, तो तुमने पढ़ना कब शुरू किया था? 2 साल पहले या 1 साल पहले? सेकेंड ईयर में हो, 1 साल पहले, चलो ठीक है। 1 साल पहले क्या था? पास्ट की प्रेजेंट? पास्ट। तुमने पास्ट से पढ़ना शुरू किया, तुम्हारी गाड़ी निकली पास से। प्रेजेंट तुमने बोला मैं अभी पढ़ रहा हूँ 1 साल से, मैं कॉलेज में 1 साल से पढ़ रहा हूँ, क्या तुम्हारी गाड़ी रुक गई है? नहीं रुकी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मजदूर है, वो बोल रहा है भाई खाना खाने का टाइम दे दो, थोड़ा खाना खाना, थक गया हूँ। उसने बोला क्यों? उसने बोला मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। क्या बोला उसने? सुबह क्या पास है कि प्रेजेंट? पास। उसका एक्शन क्या था? काम करना। उसकी गाड़ी कब निकली? पास से, सुबह से। अब वो चल रही है, उसने बोला क्या रुक गई है? नहीं बोला। समझ रहे हो कि तुम्हारा एक्शन पास में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी तुम हमेशा जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हो, तुम या तो बताते हो तुम कितनी देर से कर रहे हो एक्शन, या कब से एक्शन कर रहे हो, या तो तुम बताओगे कि जो तुम्हारा एक्शन है कितनी देर से कर रहे हो या कब से करो। जैसे मैंने बोला मैं 2 साल से या 1 साल से कोर्स कर रहा हूँ, इसमें मैंने बताया मैं कितनी देर से कर रहा हूँ। या फिर मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैंने ये बताया कब से काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता चला, एग्जाम्पल लेके क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देख लेना, थोड़ा लंबा होगा टेंस, ध्यान से देख लेना। कोई और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है कि समझ आ गया? तुम दे दो फिर एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तुमने कोई काम पास में करना शुरू किया और अभी भी कर रहे हो। कोई एग्जाम्पल? अच्छा, अगर तुम्हें कोई पूछे बाहर से कि तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? हाँ, सुबह से पढ़ रहे हो? असलियत में 5 मिनट से तो पढ़ रहे हो, अभी 5 मिनट ही हुआ है शुरू किए, तो क्या बोलोगे? मैं पढ़ रहा हूँ। जो तुम्हारा पढ़ना था कब शुरू हुआ? 5 मिनट पहले कि अभी? वो कब था? पास्ट की प्रेजेंट? तुम्हारी गाड़ी कौन सी थी? पढ़ना। पास थी तुम्हारी गाड़ी? पढ़ना तुम्हारा काम था, तुम्हारी गाड़ी थी पढ़ना। कब शुरू हुआ? पास में 5 मिनट पहले। और शुरू अभी ख़त्म हो गया कि अभी कर रहे हो? बस यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझे? अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, यहाँ देख लो, एक टाइम लाइन है, मतलब वक्त रेखा है। ये पास्ट है, तुम शुरू तो किया तुमने पास्ट में, और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो उस काम को। ऐसे सिंपल याद रखते। स्टार्ट किया पास्ट में और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू कर, फिनिश नहीं किया। अगर मैं बोल दूँ मैं खाना खा चुका हूँ, ये आ जाएगा इसमें? इसमें भी पास्ट में शुरू किया, पास्ट से गाड़ी निकली, पर प्रेजेंट में आकर क्या हुआ? ख़त्म हो गया। वो प्रेजेंट परफेक्ट था।
यहाँ पे क्या होगा, पास से तो निकलेगी गाड़ी पर प्रेजेंट में आकर नहीं रुकेगी, अभी भी चली जा रही है, चली जा रही है। ओके चलो अब देखो कैसे बनाना है। एक दो एग्जांपल लिख लो। ये रेज कर दूँ, ये बनाने की ज़रूरत नहीं बट ये बना लो, और तुम अपने नोटबुक पर भी लिखो कि इसे क्यों यूज़ करते हैं, फिर मुझे बताओ ज़रा। लिखो, मैंने क्वेश्चन पुट किया है, वाई डू वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी या पंजाबी में लिखो, अभी इंग्लिश में मत लिखना। सवाल है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को क्यों यूज़ करते हैं, क्या नौबत आई है, अपने तरीके से बताओ मुझे लिख कर। हाँ तुम नहीं लिख रहे मनदीप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सच में? ये रेस कर देता हूँ तब तक जब तो तुम लिख रहे हो। ये मत बना दे बैठ जाना तुम गाड़ी वाड़ी। एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, बस तुम्हारे माइंड में पिक्चर बैठ जाएगी ऐसे। ये चाहे तो बना सकते हो। तुमने क्या लिखा, क्यों यूज़ करते हैं बताओ मुझे अपनी नोटबुक पर लिख कर जल्दी। अच्छा, जो काम पास में, इसने बोला वंश ने कि सर जो काम पास में शुरू किया और उसे प्रेजेंट में ख़त्म कर दिया, उससे बताने के लिए यूज़ करते। सही है ये, आप खुद ही बोल रहा, सही नहीं है खुद ही बोल कर। अभी भी वो कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं होना चाहिए प्रेजेंट में। अगर तुम्हारी गाड़ी रुकनी ही नहीं चाहिए, अगर रुक गई तो प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर अभी भी चलनी नहीं होनी चाहिए, समझे? तुमने लिख लिया, बाकियों ने? अगर इंग्लिश में लिखना तो लिख लो। यूज़ टू एक्सप्रेस, ज़्यादा मत हंसो वंश, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, वो एक्शन बताने के लिए, ऐसा एक्शन बताने के लिए दैट स्टार्टेड इन द, कब स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में कि पास में? गाड़ी कब निकली थी? पास में। अच्छा, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, वो काम बताने के लिए जो पास में शुरू हुआ था, इतना ही। एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द, कब कंटिन्यू कर रहा है? अभी भी पास में शुरू हुआ वो बताने के लिए, और जो अभी भी क्या कर रहा है, कहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? प्रेजेंट में। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। पास में शुरू हुआ था, हमारी गाड़ी पास से निकली थी और अभी भी चल रही है। क्या हो गया? जो एक्शन पास में शुरू हुआ था और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, वो बताने के लिए तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तुम्हें परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस भी पता लग गया ना? वहाँ पर पास में शुरू तो होता था बट प्रेजेंट में आकर क्या होता था, ख़त्म हो जाता था परफेक्ट वाले में। इसमें क्या होगा, शुरू तो पास में हुआ बट अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस है, इतना ही फ़र्क है। उसमें बोलते थे मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें बोलोगे मैं 2 घंटे से चलो आधे घंटे से खाना खा रहा हूँ, 2 घंटे कौन खाएगा, इतना फ़र्क है। इसमें खाना शुरू किया पास में, प्रेजेंट में ख़त्म कर देते थे परफेक्ट में। इसमें खाना तो शुरू किया पास में ही आधे घंटे पहले, बट अभी भी ख़त्म नहीं किया। जब मैं बोलता हूँ कि मैं आधे घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो मैंने ख़त्म कर दिया क्या? खा रहा हूँ, अभी भी चल रहा है। चलो आओ एग्जाम्पल एक आधा लिख के मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट होगा रूल, ध्यान से देखना, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर ध्यान से ना देखो। ये यूज़ कर दूँ, ये लिख लिया था ना, टू एक्सप्रेस एन एक्शन। तुमने ये वाला रेस कर दूँ? आया समझ अभी तक? हाँ, तुम क्यों हंस रहे टुकु टुकु? चलो देखो, लिख लिया? चलो एक एग्जांपल लेके चलते। कौन सा एग्जांपल करना, वो वाला करें? मैं कॉलेज में कितने टाइम से पढ़ रहा हूँ? 1 साल। चलो 2 ले लेते हैं इस बार। 3 साल में तेरा ख़त्म नहीं हो गया कोर्स? चलो कई बार 4 साल का भी होता है, ठीक है। मैं कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा हूँ। अब मुझे बताओ कोई ट्रांसलेट कर सकता है? क्या बनेगा? कोई तुक्का ही मार के दिखा दे, अभी मैंने सिखाया नहीं।
वो थोड़ी बताऊंगा अभी, वो कहता है कि पहले रूल बताओ फिर नहीं करूँगा। तुम ऐसे तुक्का मार के बता दो। हाँ, कोई बना सकता है? मैं सिंपल बोलता ना मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता, बट यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ 2 साल से पढ़ रहा हूँ। गलत। इधर देख लो, रूल बताने लगा हूँ। क्या रूल है इसका, क्या फॉर्मूला है, कैसे बताना है। पहले हमेशा तुम्हारा लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब पता है ना, जो एक्शन कर रहा है। इसमें कौन कर रहा है एक्शन? मैं, आई। उसके बाद लगाना तुम्हें हैज़ या हैव। छोड़ते हाथ, अपना काम कर। चल, हैज़, हैव, दोनों में से एक चुनना। मैं बताऊंगा कब कौन सा लगाना। दोनों नहीं लगेंगे, दोनों में से एक लगेगा। उसके बाद लगाना पड़ेगा तुम्हें बीन वर्ड। ये हमेशा लगेगा ही लगेगा हैज़ हैव के बाद। तुम नहीं ध्यान, पीछे बैठो, चलो वहाँ पर। चलो चलो, हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ये अलग है, इसमें मत लिख देना कहीं, ये वैसे ही बताया था मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट याद है कि क्या होता है? अगर मैंने बोला मैंने बर्गर खाया, सब्जेक्ट कौन है? मैं। वर्ब क्या है? खाना। और क्या खाया? बर्गर। बर्गर क्या है? ऑब्जेक्ट है। पर यहाँ पर ही तुम्हारा रूल नहीं ख़त्म होता। कई बार हमें जो बताना होता है टाइम, क्योंकि ज़्यादातर जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं हम बताते हैं कि मैं कितनी देर से कर रहा हूँ, या यहाँ पर बोल सकता था मैं 2020 से कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी नहीं पता लगे, ट्रांसलेट करूँगा पता लग जाएगा। तो बताने के लिए तुम्हें और 2 वर्ड्स लेने पड़ेंगे, फॉर या सिंस प्लस टाइम। अभी नहीं पता लग रहा है रूल, थोड़ा बड़ा हो गया मुझे पता है। मेन चीज़ पता क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि हैज़ हैव कब लगेगा और फॉर सिंस कब लगेगा। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, बट अभी मान के चलो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ याद रखना हमेशा क्या लगता है? हैव लगता है। फिर भूल गया, ये एग्जाम्पल है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ यार। ये देखो सब्जेक्ट लग गया आई, आई के साथ अभी के लिए याद रख लो हमेशा हैव लगेगा। उसके बाद क्या वर्ड लगाना है? बीन। तुम्हारा एक्शन क्या है? तुम क्या कर रहे हो कॉलेज में 2 साल से? और पढ़ने को क्या बोलते हो? और साथ में क्या लगेगा? आईएनजी। क्या पढ़ रहे हो ये तो बताया नहीं, पर कहाँ पढ़ रहे हो? इन। अब मेन चीज़ आती है फॉर या सिंस। ये चेंज होगा, हर बार ज़रूरी नहीं कि फॉर लगेगा या हर बार ज़रूरी नहीं सिंस लगेगा। डिपेंड करेगा टाइम कौन से प्रकार का है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में क्या चीज़ है। अब इतना मान के चलो कि 2 साल को क्या बोलते हैं? 2 ईयर्स। तो अभी इतना मान के चलो कि 2 ईयर्स के साथ लगेगा फॉर। तो मैं अगर नहीं पता लगेगा थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। आई सब्जेक्ट, उसके साथ लगा हैव, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट सॉरी स्टडी, और साथ में आईएनजी। कहाँ पे पढ़ रहे हो? इन कॉलेज, फॉर 2 ईयर्स। ये रूल लिख लेना साइड पर, सॉरी ऊपर लिख लेना, ये मेन चीज़ है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि किसके साथ हैज़ लगता है, किसके साथ हैव, जिनको नहीं पता है कि क्या है, और किसके साथ फॉर या सिंस लगेगा। पहले हैज़ हैव बता देता हूँ। ये लिख लिया? लिखा? चलो, तुमने पक्का समझ आया अभी तक? चलो ठीक है। बाकियों ने देख लो, फिर बोलो कि सर सिर से ऊपर निकल गया। ये है थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस, टेंस थोड़ा लॉन्ग है, लंबा वाला है। अब ठीक है, तुम्हें मेन चीज़ ये देखनी है हैज़ हैव और फॉर सिंस किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं। ये रेस करो अब पहले देखते हैं हैज़ किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। अब मुझे बताओ नाउन कौन कौन से प्रकार के होते हैं गिनती में? एक हो तो क्या बोलते हो? बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। तो रूल बोलता है अगर हैज़ हैव तो उसके साथ लगाना तुम्हें सिंगुलर नाउन, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो नाम जिसका गिनती में एक है। एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता वंश या विशाल कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा है, अगर विशाल होता सब्जेक्ट तो विशाल के साथ क्या लगता? विशाल एक है कि ज़्यादा? एक है, सिंगुलर नाउन है, ज़्यादा वाला नहीं है। और विशाल अगर एक है सिंगुलर नाउन तो क्या लगाता है यहाँ? विशाल हैज़। बट अगर मैं बोल देता
प्लूरल नाउन है, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता स्टूडेंट जो है ना, इस क्लास के स्टूडेंट्स 2 साल से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब जो स्टूडेंट्स एक है कि ज़्यादा, अगर प्लूरल, फिर चिल्ड्रन के साथ क्या लगता? चिल्ड्रन के साथ, हाँ जी बाहर, चिल्ड्रन के साथ क्या लगता है? पता लगा कुछ? ये तो मैं पहले भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, पर ज़रूरी तो नहीं हर बार नाम ही यूज़ करेंगे, पर नाउन भी तो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैं को क्या बोलते हो? आई। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट आई, हमने देखा भी अभी, मैं के साथ क्या लगाया था मैंने? हैव। और हमें क्या बोलते हो? वही। तुम, आपको, तुम्हें। और अगर वो है एक से ज़्यादा, मैं बोलूँ वो कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहे हैं, दे लगेगा। क्यों पता है? जिनकी बात कर रहा हूँ वो 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या, वो क्या है? एक है कि ज़्यादा? और ज़्यादा हो तो क्या लगता वो? दे। इन चारों सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? हैज़ की हैव। अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो आई के साथ क्या लगाया? तुम, यू, हम, वही, हैव। वो एक से ज़्यादा है, हैव। पर ज़रूरी नहीं यही लोग हो सकते हैं। मैं अगर बोलूँ वो कॉलेज में 1 साल से पढ़ रहा है, अब कौन है वो? लड़का की लड़की है? एक से ज़्यादा पढ़ रहा है। लड़की कौन बोला? लड़का है। लड़के को क्या, उसके लिए क्या शब्द लगाऊं इंग्लिश में? ही के साथ क्या लगता? हैज़। वो पढ़ रही है कॉलेज में 2 साल से, शी हैज़। और ये इट जो लगाना होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ये भी एग्जांपल दूंगा आगे जाके। मतलब अगर तुम्हारे नाम है गिनती में है कि तो हैज़, गिनती में ज़्यादा है नाम तो हैव। अगर तुम्हारे सब्जेक्ट्स पर नाउन वाले हैं, आई, वी, यू, दे, तो लगा दो हैव। अगर ही, शी, इट है तो हैज़। ये क्लियर हुआ? अभी ये वाली चीज़ भी बताऊंगा मैं, फॉर और सिंस कब लगाना है। ये लिख लो जिसने नहीं लिखा है। तुम साथ साथ क्यों नहीं लिखते हो? हाँ नहीं, तो मैं नहीं बोल रहा, वो पीछे वाले को। ये पहले भी लिखाया है परफेक्ट में, पर कईयों को नहीं पता था इसलिए लिखा है, और कई भूल गए थे, उनके लिए भी था ये। अच्छा, याद है? तुम्हें अपना बर्थ डेट याद नहीं रहता है? तुम्हें बोला? चलो आ जाओ, कोई नहीं। ये लिख लिया सबने? कोई रह गया? ये रेस करूँ ऊपर वाली चीज़। अब मैं बताऊंगा फॉर और सिंस में कब तुम्हें क्या चुनना है। मैंने बोला था जिस प्रकार का तुम्हारा टाइम है ना, अगर मैं बोलूँ मैं कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा हूँ तो क्या लगाओगे? 2 ईयर्स, 4 या सिंस? यहाँ लिख देता हूँ 4 या सिंस। 2 ईयर्स क्या चुनूँ? अभी क्या चुना था हमने? 4 लगाना। बट यही चीज़ मैं, हमने 2022, अभी कौन था? 2024 चल रहा है ना, 2022 से कोर्स कर रहा हूँ। 4 सिंस 2020, बात वही है, सच दोनों ही है। 2024 चल रहा है, 2022 में कोर्स शुरू किया था, 2 साल ही हुए हैं। अगर मैं बोलूँ 2 साल से कर रहा हूँ कोर्स, 2 ईयर्स। पर अगर मैं बोलूँ 2022 से कर रहा हूँ, तो तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें चुनना है कौन सी चीज़। जरूरी तो नहीं हर बार सालों की बात ही करेंगे। इधर देख लो। अच्छा, ध्यान से देखना। अभी ये वाली चीज़ लेके चलते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पे रेस कर देता हूँ तुम्हें डिफरेंस बताने के लिए कि फॉर और सिंस में कब क्या लगेगा। ध्यान से देख लो। इधर मान लो तुमने यही वाली चीज़ बोली, अब खाना खा रहा हूँ मैं। अभी कितना टाइम हुआ? मान लो 12 बजे हैं, तो तुम 11:30 बजे से खाना खा रहे हो। 11:30 क्या था? पास्ट की प्रेजेंट? 11:30 था तुम्हारा पास्ट, और अभी बजे 12। अभी क्या चल रहा है? प्रेजेंट। ठीक है, 12। तो तुम 2 तरीके से बात बोल सकते हो। मैं आधे घंटे से खाना खा रहा हूँ या 11:30 बजे से खा रहा हूँ। अगर तुम बता रहे हो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मेरी गाड़ी कब निकली? क्या हो गया? ऐसे गाड़ी कब निकली? 11:30 बजे। अगर तुम बता रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट, तुम्हारी गाड़ी कब निकली थी?
तो तुम्हें लगाना पड़ेगा सिंस। अगर ये चीज़ बता रहे हो कब तुम्हारी गाड़ी निकली थी, पर अगर तुम डिस्टेंस बताना चाहते हो कि तुम्हारी गाड़ी कितनी देर चली, कितना डिस्टेंस है, 11:30 से 12 बजे में कितना डिस्टेंस है, 30 मिनट्स का। अगर तुम्हें रास्ता बताना है तो तुम्हें लगाना पड़ेगा 4। अगर तुम्हें गैप बताना है, मेरी गाड़ी कब से निकली, तो सिंस। मेरी गाड़ी कितनी देर चली, 4। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये मेरे स्टार्टिंग पॉइंट है कि कितनी देर गाड़ी चली। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये बता रहा है कि कब मैंने काम शुरू किया था या कितनी देर काम किया। अरे गलत, ध्यान से देखो। अभी चल रही है दोपहर, नून चल रहा है अभी, और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सुबह। ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि ड्यूरेशन है, गैप है। तो क्या लगता, सिंस मॉर्निंग या 4 मॉर्निंग। पर अगर मैं बोल देता मैं 6 घंटे से काम कर रहा हूँ, बात दोनों ही सच है, दोनों एक ही बात बता रहे हैं, वक्त तो ही चल रहा है, बट तरीका तुम्हारा अलग है, समझे। अगर तुम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो जहाँ तुमने गाड़ी शुरू की, कब से गाड़ी शुरू की है तुमने कि रुकी नहीं रही, वो बताने के लिए तुम्हें सिंस लगाना पड़ेगा। मैं इस कंपनी में 2023 से काम कर रहा हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि कितनी देर से कर रहा हूँ। 2000 कितना, मैं 23 बोला, 23 बोला। अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट तुम्हारा क्या है, 2024। शुरू कब किया, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तुम्हारा। डिस्टेंस होता तुम्हारा 1 साल, वो बताने के लिए तुम्हें 4 लगाना पड़ता। कुछ फर्क समझ आया। इतना माइंड में रखो, कहाँ से गाड़ी शुरू की वो बताने के लिए सिंस, वहाँ से लेके अभी तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो बताने के लिए 4 लगाना पड़ेगा। हुआ कुछ क्लियर। जैसे मैं तुम्हें सवाल करता हूँ, तुमने बोला मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैंने बोला कि कब से पढ़ रहे हो, तो क्या जवाब दोगे। मैंने ये नहीं बोला कितनी देर से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, 2022 से पढ़ रहे हो। पर अगर मैं बोलता कितनी देर से पढ़ रहे हो, कहता 2022 से पढ़ रहा, अभी मैंने बोला कितनी देर से पढ़ रहा हो, तो कहता 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, वो भी सच है। अच्छा मान लो यही सिचुएशन लेके चलते हैं, इसने ही बोला, एग्जाम्पल ही बना के दिखाता हूँ तो मैं फिर क्लियर होगा। देखो ज़रा, उसने बोला मैं यहाँ, अभी कौन सा महीना है, जुलाई शुरू हो गया ना। उसने बोला मैं यहाँ जून से पढ़ रहा हूँ, जून से पढ़ रहा हूँ। पहले देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता भी है कि नहीं। तुम्हारा एक्शन कब शुरू हुआ, पास्ट में कि प्रेजेंट में। जून क्या है, पास्ट की प्रेजेंट, अभी जुलाई है। गाड़ी कब निकली, पास्ट से। क्या वो रुक गई है गाड़ी, अभी भी चल रही, मतलब हाँ सर आएगा इसमें। सब्जेक्ट कौन है इस बार भी तुम्हारा, आई। आई के साथ क्या लगता है, बीन। पढ़ने को क्या बोलते, अभी देखा था साथ में। कहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ। यहाँ को क्या बोलते हैं, हेयर की देयर, हेयर। देयर तब बोलूँ मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ तो हेयर। जैसे मैं बोलूँ यहाँ बैठ जाओ आकर, हेयर, सिट हेयर। वहाँ जाकर बैठ जाओ, सिट देयर। यहाँ तो बोला नहीं, अभी तो हेयर ही लगेगा। अब मेन चीज़ आई, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया, हेयर। अब हमें देखना है कि मैं 4 लगाऊँ कि टाइम। अब मैं देखना है कि मैं 4 लगाऊँ कि सिंस, सॉरी। तो कैसे पता लगेगा मुझे, पहले अपने टाइम को देखो कौन सी तरह का है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, वो वाला है। ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी महीना कौन सा है, जुलाई। तो ये क्या बता रहा है, मैं कितनी देर से अपनी गाड़ी चला रहा हूँ या कब से गाड़ी चला रहा हूँ, कब से मेरी गाड़ी निकली है। तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट बताना है तो सिंस कब से, जून। पर इसको अगर मैं चेंज कर देता, मैं ये भी तो बोल सकता था 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, ये भी सच है, सत्य वचन। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जून, सॉरी 1 महीना स्टार्टिंग पॉइंट है कि मेरा डिस्टेंस है जून और जुलाई के बीच का डिस्टेंस है। तो क्या लगाना पड़ता फिर, 4, 1, ऐसे बना। कुछ समझ आया, लिखो फिर। आ गया तो एक ने तो ध्यान नहीं दिया, मुझे लग रहा है एक तो नहीं समझ आया अभी भी।
क्या नहीं समझ आया? फोर सिंस नहीं आया? हाँ चलो एक आधा एग्जांपल देखो फिर क्लियर करते हैं उसमें। यार मैं तो पूरा ही गिला हो गया किसी ने, मुझे रुमाल रख लेना चाहिए अगर। ठीक है लिख लिया। यहाँ पे एक टेबल ही बना लेते हैं फोर और सिंस के बीच का, जैसे हैज़अप का बनाया था। इरेज कर दूँ? ये तो ऊपर वाला कर दूँ। फोर और सिंस के बीच में कौन सा टाइम देखना चाहिए तुम्हें पता लग जाएगा। देखो इरेज करो। अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से कोई काम कर रहा हूँ तो फोर लगेगा या सिंस? अगर ड्यूरेशन बतानी है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, कितनी देर से कर रहा हूँ और कब से कर रहा हूँ। कब से बताना है तो सिंस, कितनी देर से कर रहा हूँ ध्यान रखना। स्टार्टिंग पॉइंट बताना है तो सिंस, कितनी देर मतलब डिस्टेंस कितना तुम्हारा दोनों बीच में, अभी का पॉइंट जो है प्रेजेंट और पास में कितना गैप है वो बताने के लिए फोर, ये वाली चीज़। मैं बोलूँ अगर मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूँ तो क्या 12 बजे किसके साथ लगता है, फोर की सिंस? फोर। अच्छा ध्यान से दे, ये ड्यूरेशन थोड़ी है, ये तो बता रहे हो कब से पढ़ रहे हो। अभी तो बोला मैंने कब से पढ़ रहा हूँ, 12 बजे से 12। अगर मान लो पूरा ही बता देते हैं, ये 12 AM 12 PM, पर यही बात बोल देता 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ये डिस्टेंस है कि कितना गैप हुआ तुम्हारा? 2। वही बात चल रही है, अभी 2 ही बजे हैं, दोनों ही सही बातें हैं। पर तुम्हें 2 आवर्स बताना होता तो 4, कितनी देर से? 2 घंटे से 4। कब से पढ़ रहे हो? 12 बजे से सिंस। जैसे तुमने वो वाला देखी ना फिल्म KGF चैप्टर 1, हाँ वो तो देखी होगी। तो उसमें एक सीन नहीं है जिसमें बोलता है वो पुलिस स्टेशन में होता है और उसका वो आगे आ जाते हैं हेलीकॉप्टर में, फिर बोलता है नहीं सिंस अपना जो भी उसका बर्थ डेट था, वो क्यों बोलता है? तुमने ये कंपनी, हाँ चलो वो भी नहीं एग्जाम्पल, तुमने कोई देखा होगा पैकेट कोई भुजिया खाया होगा हल्दीराम का, वो 2 तरीके से लिखते हैं, कभी देखना ध्यान से। या तो वो लिखेंगे कब से हमारी कंपनी चल रही है, 2000 से, तो क्या लगाते हैं वो। पर अगर वो बोलते 50 साल से हमारी कंपनी चल रही है, 450 ईयर्स लगाते हैं वो, ऐसे बोलते हैं कभी भी। अभी टाइम वही है जो अभी का प्रेजेंट वही है, पर तरीका बदल दिया उन्होंने बोलने का। सिंस 2000 for 10 ईयर्स ऐसे बोला उन्होंने। अच्छा घंटों के ऊपर क्या होता है? दिन होता है। अगर मैं बोलूँ मैं 12 तारीख से, चलो 6 तारीख से कोई काम कर रहा हूँ, 6 अप्रैल चलो मान लो, तो यहाँ लगाता कि यहाँ लगाता? ध्यान से देखो, 6 अप्रैल से कोई काम कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है पर कर रहा हूँ, सिंस लगेगा। पर अगर बोल देता 20 डेज से कर रहा हूँ, फिर 20 क्यों लगा पता है? ये बताता है कितनी देर से कर रहा हूँ और ये बताता है कब से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके का अभी का जो गैप है वो ये है। अभी समझ आया कुछ? तुम्हारी गाड़ी कब निकली तो सिंस, कितने किलोमीटर चली तो 4। अब हुआ कुछ क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट, ड्यूरेशन। इसको हुआ कि नहीं मुझे शक है। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो घड़ी ही है, यहाँ क्या होता है 12, 6, 3, 9, ठीक है। अगर तुम बोलो मेरा 12 बजे से काम कर रहा हूँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी 3 बजे ये प्रेजेंट है तुम्हारा। अगर तुम बोलो यहाँ से मेरी काम मैंने करना शुरू किया तो सिंस। पर अगर तुम बोलो कि इसके जो बीच में गैप है तो वो बोलते 4 लगाकर। कितने डिस्टेंस का गैप है? 12 से 3 कितने हुए? 3 घंटे। 4 3 आवर्स सिंस 12। हाँ आप कुछ समझ आया? पल्ले पड़ा, अब नहीं मैं रिपीट करूँगा नहीं तो तुम आगे जाओगे। आप इसके ऊपर आ जाओ, दिन के ऊपर क्या होता है? हैं याद नहीं, दिन किस में होते हैं? महीने की बात कर रहा हूँ पागलों। अगर मैं बोलूँ मैं जून महीने से कोई काम कर रहा हूँ, अभी देखा भी था हमने एग्जांपल, जून महीने से कर रहा हूँ कोई काम, कुछ भी है एक्शन, तो जून के साथ क्या लगाता? स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंस लगाता। समझ रहे हो तुम? पर अगर मैं बोलूँ मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ, 4 2 मंथ। महीने के ऊपर क्या होता है? ईयर।
अच्छा अगर हम बोलें टू, अभी देखा ये तो हमने एग्जाम्पल 2020 से कुछ कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले देखो ये बता रहा है कि मैं कब से कर रहा हूँ या कितनी देर से कर रहा हूँ, कब से। पर अगर बोले 2 साल से कोई चीज़ कर रहे हैं, 4, ऐसे रट्टा मत मान लेना कि 2 साल है 2 साल, यहाँ 4 भी हो सकता था। पर मेन चीज़ है डिस्टेंस या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे याद रखना है कितना गैप है और कब से किया है शुरू, ये चीज़ में फ़र्क पता होना चाहिए। तुम्हें ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बाकी इसमें ये आता है इसमें ये आता है, ऐसे रट्टा मत मान लेना। अच्छा महीने हो गए, महीने के साल हो गए, साल के ऊपर एक नई चीज़ बताता हूँ। जैसे तुम्हें पता है दर्जन के लिए, सॉरी मैंने बताई थी 12 के लिए तो क्या बोलते हैं दर्जन। वैसे ही अगर 10 साल हो जाए तो किसी को पता क्या बोलते हैं? जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 12 एक दर्जन में 12 होते हैं। वैसे ही अगर 10 साल हुए हैं 10 ईयर्स तो क्या बनेगा, किसी को आइडिया? तुम्हें पता है किसी को? 1 सैचुरी, किसी ने सैचुरी बोला? सेंचुरी नहीं, वो तो हो गई इधर, वो 100 साल के लिए है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कोई कंपनी में काम कर रहा है, ऐसा होते भी थे लोग, याद है सरकारी कंपनियों में, सरकारी कोई जॉब कर रहा होता था 20-20 साल 30-30 साल काम करते थे, 10 साल। जैसे 1 सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100 साल। तो 1 डेकेड में 10 साल। हाँ अगर कोई कंपनी में 30 साल से काम कर रहा है या 20 साल से, होते हैं ऐसे लोग, वो हटते ही नहीं है सरकारी जॉब है तो, ऐसे लोग होंगे तुमने देखे होंगे। अगर 20 ईयर हो जाते तो क्या बोलते? 2 डेकेड या डेकेड्स। ये ऐसे है ना, ये देखो ना 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। थोड़ा मैथ हो गया तुम्हारे लिए। अगर यहाँ पर यहाँ 24 महीने होते तो यहाँ पे क्या होता है? कोई दिमाग है किसी का? 2 साल। 2 ईयर लगाते हैं ईयर्स, अगर 24 महीने हो जाते हैं यहाँ 2, 1 फिंगर है तो 1 फिंगर, 2 फिंगर नहीं फिंगर्स, अब प्लूरल हो गया, ये बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा मान लो तुम बोल रहे हो कि मैं 2 डेकेड से कुछ कर रहा हूँ, 20 साल हो गए मतलब, तो क्या लगाते? 4 की सिंस। ये डिस्टेंस है या स्टार्टिंग पॉइंट है? डिस्टेंस है। अगर आज 2024 चल रहा है, मतलब तुमने काम किया शुरू करना 2004 में, अगर 2004 होता तो ठीक है सिंस, बट तुम्हारा तो गैप है ना 2004 से लेके 2024 तक का। तुमने 2004 में काम करना शुरू किया उस कंपनी में, सरकारी कोई जगह है, वहाँ पे दफ्तर में काम करना शुरू किया, अभी 2024 चल रहा है, तो गैप कितना हुआ 4 से लेके 24 तक का? 20 साल। तो तुम 20 साल बोल रहे हो या 2 डेकेड बोल रहे हो, क्या बता रहे हो? गैप या स्टार्टिंग पॉइंट? गैप बता रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हुआ? वो तो 2004 हुआ ना, 2004 से लेके अभी का डिस्टेंस तो 2 डेकेड्स का है, तो तुम लगाते 2 डेकेड्स। अगर सेंचुरी होता, मान लो हम तो नहीं कहीं काम करेंगे 1 सेंचुरी, हम तो पहले ही टपक गए होंगे, बट मान लो कई बार ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं। हाँ कोई भी चीज़ हो रही है 1 सेंचुरी से, तो कहाँ पे लगाते हैं? 4 की सिंस। कोई 1 सेंचुरी से कुछ हो रहा है, मान लो एग्जांपल आया, जो साइंस है ना वो हमारी 1 सेंचुरी से काफ़ी डेवलप हो रही है, साइंस जो है टेक्नोलॉजी है, ऐसे बोल सकता कोई, तो 4 लगाते कि सिंस 4 1 सेंचुरी, ये गैप है। पर अगर बोल देते 20वीं सदी से 20th सेंचुरी, सिंस लगना है। गैप बताया तो 1 सेंचुरी तो 4। कब शुरू किया काम? 20th सेंचुरी, ये 21st है जो अभी चल रही है, 20th सेंचुरी। तो ज़्यादा नहीं जाते, बट एक चीज़ पर ख़त्म कर देता हूँ। किसी को भी पता है एक नॉलेज के लिए तुम्हारे, अगर 1000 साल हो जाए तो क्या बोलते हैं? 100 साल हो गए तो हमें पता है सेंचुरी, 200 साल हो गए 2 सेंचुरीज। पर अगर कोई बोले 1000 साल हो गए हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्यूरियोसिटी होगी कहीं में, तो सोचो, इजी वर्ड है। 1000 साल से 2 बार हो भी गया, 1000 2000 2 बार हो चुका है ऐसे, कैसे कोई बोलेगा? देखो ज़रा, अगर 1000 साल हो जाएं, हाँ वाई क्राइसिस
तुमने पता है? देख लो, इसे बोलते हैं मिलेनियम। हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, बट बोलते ऐसे ही हैं, मिलेनियम। हम मिले, तुम मिले, वो वाला नहीं। वैसे याद कर सकते हो, मिले नियम, जो तुम्हारा रूल नहीं होता हिंदी में शब्द बोलते हैं नियम, ये नियम को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। मिले नियम। अच्छा, कितने मिलेनियम निकल चुके हैं, कोई सोच सकता है? अभी 2024 चल रहा है, तो कितने मिलेनियम निकल चुके हैं? 2 निकल चुके। कैसे? सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि 1000 पूरा हो चुका है? 0 से लेके 1000 एक बार, 1000 से लेके 2000 तक। हम कौन से मिलेनियम में? पहले, दूसरे, तीसरे? वेरी गुड। वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया। चलो वापस आते हैं, हमें ये नहीं ज़्यादा जाना डीप में, वैसे बताया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा एग्जांपल बनाते हैं। इरेज कर दूं? मेन गैप समझ आ गया ना फॉर और सिंस का? मेन चीज़ में देखनी है कि कब मुझे हैज़ हैव लगाना है और कब फॉर सिंस लगाना है। फॉर सिंस में कहीं को होती कन्फ्यूजन। हाँ, एग्जाम्पल कोई और? मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, बनाओ तुम भी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुम नोटबुक में बनाओगे। पहले हिंदी में लिख लो, 2 घंटे से गाड़ी चला रहा। नोटबुक पे बनाना है, मुँह ज़बानी नहीं, बाकियों को भी पता लगे। बनाओ, कोई सारे बनाओ। मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। बना लिया तुमने? तुमने सभी ने? तुमने नहीं बनाया, तुम झूठ बोल। शारी ने उधर से क्या फ़ायदा फिर देख के? तुम ऐसा करो ना, तुम घर पर ही रहा करो, तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज देगा काम, कॉपी पेस्ट कर लिया करो, ये वही आते हो। अपना करो, वहाँ देख रहे हो तुम, सीधा बैठो। वंश, अरे अंशु, तुम इधर बैठो, सीधा बैठो, उसको मत देखो, वो देख रहा है तुमसे। बनाया तुमने? कोई बोल लो तुम। अरे देखो, मैं उसको बोल रहा हूँ, ये चल तुम बोल दो, ठीक है। आई 2 आवर्स। अब मुझे बताओ, कोई 4 क्यों लगा, सिंस क्यों नहीं लगा 2 आवर्स से पहले? गैप है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। बट यही अगर चेंज करके बोल देते हैं 2 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, सिंस 2 o'clock। अगर तुम्हें पता है AM है कि PM, सिंस 2 PM। ऐसे यहाँ लिख ही देता हूँ, जो देख रहा है उसको नहीं पता लगेगा। सब्जेक्ट कौन है? मैं। चलो तुम मत चेंज करना, थोड़ा मैं वैरायटी लगा रहा हूँ। वो चला रहा है 2 घंटे से गाड़ी, वो 2 घंटे से गाड़ी चला रहा है। अब मुझे बताओ, जो वो है, लड़का है, लड़की है, एक से ज़्यादा है? चला रहा है, लड़का है। लड़के के लिए क्या लगाते हो? और ही के साथ हैज़ लगता कि है, बताया था थोड़े टाइम पहले, हैज़। बाकी सेम ही रहेगा। ही हैज़ बीन, चलाने का बोलते हो ड्राइव, बट हमें ING भी लगाना है, ड्राइविंग। क्या चला रहा ऑब्जेक्ट? कार। 4। अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, मैं बताऊँ, सुबह से चला रहा है, सुबह। अब मैंने टाइम ही नहीं बताया, एक तरह से ये भी टाइम ही है। तो हम देखो कि ये तुम्हारा गैप है कि स्टार्टिंग पॉइंट है? सुबह, मॉर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि बता रहे हैं ना कब से गाड़ी निकली है, और ये सच भी है। अब सिर्फ एग्जाम वो वाली कहानी नहीं बता रहा हूँ, इसमें सच्ची है, इसमें गाड़ी है। तो गाड़ी कब से निकली है? सिंस मॉर्निंग। और अगर जैसे तुमने बोला 2 घंटे होते तो 4 2 आवर्स, अगर घंटे होते तो 4 2 आवर्स गैप होता। तो अब क्लियर हुआ? कुछ क्लिक हुआ? क्लिक हुआ किसी सबके दिमाग में कुछ? अगर नहीं भी बोल पा रहे हो, क्लिक तो हुआ ना यार।
इतने तुम्हारे नहीं हुआ, तुम देख के कहाँ रहे थे। चलो आप तो एक और एग्जांपल लिखो। ये चेंज करूँ? मैं ये जो कोर्स है लिख रहा हूँ मैं यह कोर्स 4 जून से कर रहा हूँ, तो क्या आएगा बताओ। मैं चेंज कर दूँ, यहाँ लिख दो अर्श लिख दो, मुझे थोड़े सब्जेक्ट भी चेंज करने हैं। अर्श यह कोर्स, तुम भी नोटबुक पर, अर्श यह कोर्स 4 जून से कर रहा है, रुका नहीं है, इसलिए वर्ब कंटिन्यूस है। कर चुका होता तो नहीं, तुम तो लिख ही नहीं रहे हो, कर रहे हो। एफर्ट नहीं पुट करोगे तो फिर नहीं होगा। जैसे एक दिन मैंने उस दिन बोला भी था, एक क्या था कोड, हाँ, हर कोई जो हार्डवर्क करता है ना वो सक्सेसफुल नहीं होता। क्या करता तो वो गधा भी है हार्डवर्क, पर सक्सेसफुल नहीं होता। पर जो हर कोई सक्सेसफुल जो पर्सन है ना, उसने हार्डवर्क किया होगा। हर कोई जो हार्डवर्क करता है वो सक्सेसफुल नहीं होता, पर हर एक पर्सन जो सक्सेसफुल है उसने हार्डवर्क किया होगा लाइफ में। बना लिया? तुमने तो लिखा भी नहीं मुझे लग रहा। अच्छा, सोचो ना, ये मेरी गाड़ी कब से निकली ये बता रहा है कि कितनी देर से चल रही है ये बता रहा है। ये क्वेश्चन जो है, तुम्हारी जो बात है ये बता रही है कि कब से गाड़ी निकली है या कितनी देर से चल रही है, उसी में तुम्हारा आंसर छुपा है। कब से है तो सिंस, कितनी देर से है तो 4। बना लिया? बोलो। अर्श हैज़, हैड किधर से आ गया? हैड की हैव या हैव? नहीं, गलत है यार। ये बताओ मुझे, अर्श एक है कि एक से ज़्यादा? और जब मैंने बोला था सिंगुलर नाउन लगेगा तो हैज़ लगता कि हैव? तुमने हैव क्यों लगाया? अर्श ज़्यादा थोड़ी है, प्लूरल होता तो फिर लगता। सॉरी, मैंने भी तुम्हारी बात सुन के लगा दी। अर्श हैज़ क्या लगेगा? अच्छा, काम करने को क्या बोल? डू, ING, हैज़ बीन डूइंग। हाँ, ये कोर्स है तो क्या लगेगा? दिस। वो कोर्स होता तो डैड, ये है तो दिस, वो होता डैड। हमने यहाँ ये बोला है, दिस कोर्स कब से कर रहा है या कितनी देर से कर रहा है? कब से कर रहा है, कब से मेरी गाड़ी निकली है? 4 जून से। क्या लगेगा? 4 बोला तुमने, 4 जून। सिंस 4th जून भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। 4 के साथ TH भी लगा सकते हो। अच्छा, इसी में वैरायटी थोड़ी सी, तुमने अगर यहाँ यही लिख देते 4 दिन से कर रहा है, 4 days, मान लो यहाँ भी 4 ही है। मैं देखना चाहता हूँ, 4 लगेगा। यहाँ पर 4 भी है, बोलो यहाँ क्या आएगा? मैं यहाँ ऑप्शन ही दे देता हूँ, सिंस या 4 मैंने ऐसे लिख भी दिया, 4 को, 4 days। अब क्या लगेगा बताओ? 4 सेम नहीं हो जाएगा? हाँ, कई बोलते हैं ना सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है 4 ऐसा, फिर भी 4 ही लगेगा, 4 ही लगेगा। लॉजिक तो वही है ना, अभी भी चल रहा है। अब मैंने बताया मैं कितनी देर से कर रहा हूँ, ड्यूरेशन, कब से मेरी जो डिस्टेंस कितना है अभी से लेके पास तक का, 4 दिन का, तो क्या लगेगा? 4 days चलेगा। ऐसे भी मैं इसलिए क्लियर कर रहा था तुम्हें। अर्श हैज़ बीन डूइंग दिस कोर्स फॉर 4 days। लिख लिया? अगला लिखो क्वेश्चन। बच्चे दोपहर से फिल्म देख रहे हैं। बच्चे दोपहर से फिल्म देख रहे हैं। बना लिया? फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चे दोपहर
से फिल्म देख रहे हैं। एक्शन कब शुरू हुआ? पास पॉइंट क्या है तुम्हारा, या कब शुरू किया एक्शन? दबाया है, और अभी भी कर रहे हो, प्रेजेंट में चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। बनाओ ज़रा, किसने बना लिया? तुम बताओ पंच। चिल्ड्रन, हाँ, बच्चे को क्या बोलोगे, चाइल्ड की चिल्ड्रन? हाँ, अब मुझे बताओ हैज़ लगेगा कि हैव क्यों लगाया, हैज़ क्यों नहीं लगाया? एक से ज़्यादा, चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगता है? प्लूरल नाउन, हैज़, हैव, साथ में बीन तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, देख, एक्शन क्या है तुम्हारा? बच्चे क्या कर रहे हो दोपहर से? फिल्म कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखने को बोलते हो वॉच की पहली फॉर्म और आईएनजी, वॉचिंग। क्या देखने? अब मेन चीज़ आती है फोर सिंस। सिंस या फोर? क्यों? बताओ ना मुझे कैसे। सही है, सिंस ही लगेगा, पर कैसे? ये क्या आंसर है? पैर से। बताओ ना, थोड़ा अपने तरीके से बताओ मुझे। ये जो सब बात है, ये बता रही कि कब काम शुरू किया, ये बता रही है कि कितनी देर से कर रहे हैं काम। दोपहर से, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी। ऐसे बोलो ना सर, आपकी गाड़ी दोपहर से निकली है, ये नहीं बता रहे हो कब से चल रही है। क्या हो गई तुम्हारी बस? अभी तो है, अभी बहुत कुछ नहीं बताया। अगला लिखो। हाँ, हल करें एक और? चलो एक पे ख़त्म करते हैं, तुम्हारे लिए ज़्यादा हो गया। अच्छा, आज तेरी बस नहीं गई? वहाँ वैसे बैठा होता दोस्तों के साथ? तुम्हारी बस? अच्छा, तो मुझे पता है तुम उसके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हो। चलाक मत बनो, कहीं नहीं जा रही। हाँ, तुम जा सकते हो, बाकी तो है, बाकी वही है, तुम्हें बता देंगे, कोई नहीं, रिकॉर्डेड ही रहेगा। तुम बैठे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अगला बनाओ, खुद ही लिखो। मेरी बहन, लिखो नोटबुक पर, मेरी बहन, मेरी बहन कल से खाना बना रही है। हाँ, मेरी बहन कल से खाना बना रही है। ऐसा नहीं कि लगा ही हुआ है लगातार, कहने का मतलब कल भी वही बना रही थी, आज भी बना रही है। ऐसा नहीं कि सोई नहीं है। खाना? अच्छा, मुझे मार्कर लेने दो। मेरी बहन कल से खाना बना अच्छा, माई सिस्टर इज़ लगेगा, ये बोल रहा है इज़ लगेगा। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है जो पढ़ाया था तुमने। फ़र्क पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पुट भी करते हैं सर, उसमें भी कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसने पढ़ा है, इसमें भी कर रहे हैं। फ़र्क क्या है? उसमें सिंपल बोलते थे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इसमें बोलते हो मैं ये चीज़ तब से कर रहा हूँ या इतनी देर से कर रहा हूँ। इसमें पास की भी बात होती है। चलो यहाँ देखो, मेरी बहन को क्या बोलोगे? अब मेरा क्वेश्चन है, मैं के साथ क्या लगता था? हैव लगता था। और एक नाम हो तो सिस्टर सिंगुलर के साथ क्या लगता है? अब हैज़ में हैव में किसको चुने? मैं, मेरी भी बात हो रही है, बहन की भी बात हो रही है। हैज़ की हैव। आई हो तो हैव, अगर एक सिंगुलर नाउन है गिनती में, जैसे हमारी सिस्टर ही है, उसके साथ हैज़, किसको चुने? हैज़ को। क्यों? क्या बताओ? इसमें दो बंदे हैं, मैं भी हूँ, इसमें मेरी बहन भी है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आई के साथ ऊपर हैव लगता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा जो मर्जी। तुम्हें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है। मेरी बहन, एक्शन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ कि मेरी बहन कर रही है? बहन कर रही है।
मैं थोड़ी कर, बेशक मेरी बहन है, कर तो मेरी बहन ही रही है ना, थोड़ी कंफ्यूज तो नहीं हो गए। करने वाला कौन है, मैं कि मेरी बहन? बहन। और बहन को देखना है, सब्जेक्ट वही होता है जो कर रहा है, बेशक तुम्हारा रिश्तेदार है मेरा रिश्तेदार, मेरा लेना देना कोई नहीं है, करने वाला सब्जेक्ट है। वो जो कर रहा है सब्जेक्ट वो कौन है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल? और क्या लगेगा? हैज़ बीन। बनाने को कुक भी लगा सकते हो, मेक भी लगा सकते हो, चलेगा। मैं मेक लगा देता हूँ यहाँ, मेक ING मेकिंग। क्या कब, सिंस क्यों लगा, फॉर क्यों नहीं लगा? फॉर यस्टरडे क्यों नहीं? कल से स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे बोलो। कब शुरू किया था काम? यस्टरडे से। अगर यही बात बोल रहे थे 12 घंटे, नहीं ज़्यादा होएगा, 12 घंटे से कौन खाना बनाता, मतलब 4 घंटे से खाना बना रही है तो, अरे फिर अभी बताया था मैंने। चलो आज इतना ही है, तुम्हारा बंद तो कर दो। बाकी मैंने सब्जेक्ट बताए नहीं, सुन लो। अगर हम कर रहे तो यहाँ से ही बता देता हूँ, अगर हम, इधर देख लो, बैठो, अगर वो कुछ कर रहे हैं, दे वो कुछ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा है, दे के साथ क्या लगाता? चलो मैं बोलता हूँ वो कल से खाना बना रहे हैं, हलवाई लोग हैं, कल से खाना बना रहे हैं, तो दे हैज़ की हैव? दे मैं बोल रहा हूँ वो कल से खाना बना रहे हैं, मेरी मैं दे के साथ क्या लगाता? हाँ, दे के साथ क्या लगता? ये पूछ, हैव लगना था। हम कल से खाना बना रहे हैं, वही पूरा बोलो ना, वही हैव। अभी बताया अभी था, फिर भूल गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने इनके एग्जांपल नहीं दिए। ही के साथ हैज़, शी के साथ, मतलब ये चीज़ चेंज करनी, बाकी सेम ही है। और सिंस फोर को देखना है। आज इतना ही है, होमवर्क लिख लो तुम लोग, घर से तुम्हें 10 एग्जांपल करके आने हैं, नहीं तो आना मत। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 10 एग्जांपल कैसे होने चाहिए, पता लग गया ना? वो इतनी देर, मैं इतनी देर से यूज़ कर रहा हूँ या इतने बजे से, इस टाइम से कर रहा हूँ। 10 एग्जांपल, नहीं तो आना मत कर। चलो बंद कर दो, आज के लिए इतना ही है। मैं ही कर दूँ, ठीक है, तुमने मुझे बता दिया।